हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लोडिंग ब्यूटी बाय श्रद्धा। तो आज हम बात करने वाले हैं लो पोरोसिटी हेयर्स के बारे में। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा हेयर टाइप लो पोरोसिटी हेयर है या हाई पोरोसिटी हेयर है। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने एक सिंपल से 2 टेस्ट बताए जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपके हेयर टाइप क्या है। मेरा हेयर टाइप है, मैंने दोनों टेस्ट किए हैं और मेरा हेयर टाइप है लो पोरोसिटी हेयर। अब लो पोरोसिटी हेयर क्या होता है? पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी मतलब जो आपकी टेंडेंसी आपके बालों की वाटर को एब्जॉर्ब करने की या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की, जो भी आप बालों पे लगा रहे हो उसे एब्जॉर्ब करने की। लो पोरोसिटी हेयर मतलब आपके जो बालों की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, जो किसी भी न्यूट्रिशन या किसी भी हाइड्रेशन को अंदर नहीं आने देती, वो बाहर ही रह जाता है। तो क्या हो जाता है कि आप जो भी लगा रहे हो वो आपके जो हेयर की आउटर मोस्ट लेयर पे बैठ जाता है, सिर्फ अंदर नहीं जाता। तो अभी न्यूट्रिशन अंदर डिलीवर नहीं हो रहा है, हाइड्रेशन अंदर डिलीवर नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग एनीथिंग, क्योंकि आप कुछ भी लगा लो अंदर तो जा नहीं रहा है। और जब तक कि आपके बालों के अंदर तक जाएगा नहीं, तब तक हाइड्रेशन न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होगा और आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आप जिस इंटेंशन से प्रोडक्ट लगा रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपना टेस्ट करना है, पता करना है कौन सा हेयर टाइप है। अगर आपका लो पोरोसिटी हेयर है तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं सो दैट मैं कुछ मिस ना करूं। तो आपका लो पोरोसिटी हेयर है, आपको ऐसे ही पता चल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी लगा लो अपने बाल पे, आपका बाल हमेशा ड्राई रहता है, आपका बाल कभी भी प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं होता है, हाइड्रेटेड नहीं लगता, आप कितने भी मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगा लो कुछ नहीं होता है, और आप जब हेयर वॉश करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हेयर्स को ड्राई होने में। अगर मैं अपना बताऊँ, मेरे बालों को, मेरे तो बहुत बड़े बाल हैं भी नहीं, मतलब आई डोंट हैव वेरी लॉन्ग हेयर्स, बट येस आई डू हैव थिक हेयर्स। तो मेरे बालों को सूखने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। मतलब ट्रस्ट यू मी, मैं सवेरे अगर हेयर वॉश करती हूँ तो शाम हो जाती है बाल सूखते सूखते। मैं हमेशा परेशान रहती थी कि सबके बाल सूख जाते हैं, मेरे बाल इतने सूखते क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को पोरोसिटी का कुछ पता ही नहीं था। आई वॉज लाइक, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। सो स्लोली स्लोली आई एम ऑल्सो लर्निंग, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं सीख रही हूँ वो मैं आप लोगों को भी बताऊँ। तो अगर आपके बालों को बहुत ज़्यादा समय लगता है सूखने में, आपके बाल, आप कुछ भी लगा लो, हाइड्रेट नहीं होते, मॉइस्चराइज नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं, और बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, आपको लगता है कि यहाँ से बाल बहुत जल्दी ऑयली हो रहा है, आपके यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बिल्डअप दिखता है, स्कैल्प पे बिल्डअप दिखता है, तो इसका मतलब आपका बाल जो है वो लो पोरोसिटी हेयर है। अब जब बात करें लो पोरोसिटी हेयर्स का, तो हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है? सबसे पहले तो आप बहुत सारे DIYs यूज़ कर सकते हैं। लो पोरोसिटी में आप बहुत अच्छे अच्छे DIYs यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट्स नहीं लगाने। प्रोटीन रिच मतलब आप कोशिश करिए आप एग मत लगाइए अपने बालों पे, आपको एग नहीं लगाना है, आपको दही कर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, तो आपको बालों पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें इस्तेमाल करने हैं अपने बालों पे अगर हमारे बाल लो पोरोसिटी हेयर है। ठीक है, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से मेरा जो अल्टीमेट फेवरेट है वो है ग्लिसरीन। ठीक है, तो आप ग्लिसरीन लगा सकते हो अपने बालों पे। ये बहुत अच्छे से आपके बालों को हाइड्रेशन में हेल्प करता है, बहुत अच्छा है। मैं फिलहाल यूज़ कर रही हूँ विश केयर का ये ग्लिसरीन, ये बहुत अच्छा है, आप लगा सकते हो अपने बालों पे। तो ये एक इंग्रेडिएंट है जो आप बेहतरीन तरीके से सूट करेगा आपके लो पोरोसिटी हेयर्स को। जो दूसरा है वो है हनी, आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 3 है आपका एलोवेरा जेल। ये तीनों आपके हाइड्रेशन को बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हेयर ऑयलिंग पे। अगर आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हो लो पोरोसिटी हेयर्स में, जो आपको हेयर वॉश के पहले करना चाहिए, वरना आप हेयर वॉश करोगे आपके बाल सुपर ड्राई और फ्रिजी हो जाएंगे, तो आप हेयर ऑयलिंग करिए। अब बात करें अगर हेयर ऑयलिंग की, तो आप सारे हेयर ऑयल, कोई भी हैवी ऑयल अपने बालों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको सारे लाइट वेट ऑयल्स यूज करने हैं। जब मैं लाइट वेट ऑयल्स की बात कर रही हूँ, तो आपके लो पोरोसिटी हेयर्स के लिए कुछ ऑयल्स जो सूट करेंगे वो है जैसे होहोबा ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, आमंड ऑयल और एवोकाडो ऑयल। तो आप ये एर्गन ऑयल, आप ये ऑयल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ ये होहोबा ऑयल, ये बहुत अच्छे से सूट कर रहा है मेरे बालों को, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब अगर मैं आपको साइंस लाइक केमिकल्स की बात करूँ, आप कौन से केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हाइलुरोनिक एसिड। आप यूज़ कर सकते हो अपने बालों पे। हाइलुरोनिक एसिड आपके बालों को मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करेगा। ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो आप। आपको कोई हैवी चीज़ नहीं यूज़ करनी है। हैवी जब मैं बात करती हूँ तो कोई हैवी ऑयल जैसे हो गया कैस्टर ऑयल
और आप मतलब कोई भी हैवी ऑयल आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल वो आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरा, आपको कोई हैवी बटर्स यूज़ नहीं करने, शिया बटर और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने बालों पे अवॉइड करना है। प्रोटीन्स अवॉइड करने, प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स अवॉइड करने। और जिन शैम्पू पे लिखा रहता है ना मॉइस्चराइजिंग, ये वो बहुत हैवी शैम्पू, बहुत क्रीमी बेस वाले शैम्पू होते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। टिप्स, अब मैं बात करती हूँ टिप्स पे। तो टिप्स, जो नंबर 1 टिप है वो ये है, आपको अपने बाल ठंडे पानी से नहीं धोना है। आपको अपने बाल वॉश करना है वार्म वाटर से। आपको गर्म पानी या आप गुनगुने पानी जिसको बोलते हैं, आप गुनगुने पानी से आपको अपना हेयर वॉश करना है, ताकि आपके बालों पे जो प्रोडक्ट बिल्डअप हो, क्योंकि क्यूटिकल बालों में अलाउ नहीं करते हैं न्यूट्रिशन को जाने का, तो वो परत जो होती है, लेयर, वो आपके बालों की बाहर वाली लेयर पे, बाहर वाली सरफेस पे जम जाती है। तो उसे रिमूव करने के लिए आप अगर गीले आप अगर वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से बाल धुलोगे तो वो बिल्डअप हट जाएगा। नंबर 1 टिप, आपको गर्म पानी से बाल धोने हैं, गुनगुने पानी से बाल धोने हैं, ठीक है। नंबर 2 टिप, आप हीट कैप का इस्तेमाल करिए। मार्केट में बहुत सारी हीट कैप्स अवेलेबल है, अमेजन पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, हीट कैप यूज़ करना है अपने शैम्पू के पहले के ट्रीटमेंट में। जैसे आपने हेयर ऑयलिंग कर ली, उसके बाद आप हीट कैप लगा सकते हो। आपने हेयर मास्क लगाया, आप हीट कैप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है वार्म वाटर हेयर वॉश के लिए, आपको हीट कैप यूज़ करनी है। नंबर 3 जो आपको यूज़ करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको वो सारे, आप हेयर स्टीमर भी यूज़ कर सकते हो, ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना है आपको अपने बालों के लिए। और अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूँ लो पोरोसिटी हेयर के प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैं जो प्रोडक्ट्स पसंद करती हूँ अपने लिए वो यूज़ करती हूँ। एक टिप जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो है क्लैरिफाइंग शैम्पू। आपको एक क्लैरिफाइंग शैम्पू अपने बालों पे वीक में कम से कम 1 बार लगाना है। अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू नहीं लगाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्री शैम्पू ट्रीटमेंट में आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हेयर सीरम, हेयर टॉनिक या फिर ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड हेयर टॉनिक भी यूज़ कर सकते हो, जो एक्सफोलिएशन का काम करेगा आपके बालों पे। मैं अपने कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ फॉर लो पोरोसिटी हेयर। तो जो मुझे पसंद है वो ये है टोनी एंड गाय का स्मूथ डेफिनेशन शैम्पू। ये बहुत प्यारा शैम्पू है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों के लिए। मैं बात करी थी क्लैरिफाइंग शैम्पू के लिए, तो क्लैरिफाइंग शैम्पू के लिए इसमें भी आपका जो बेस है वो ग्लिसरीन है, तो बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है आपके बालों को। लो पोरोसिटी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। और जो दूसरा मेरा फेवरेट शैम्पू है वो है लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि ग्लिसरीन और हाइलुरोनिक एसिड मैंने आपको जैसा कि बताया, दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके लो पोरोसिटी हेयर्स के लिए आशीर्वाद हैं, तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर उसके बाद जो 3rd प्रोडक्ट जो मुझे पसंद है वो है टोनी एंड गाय का डीप क्लेंजिंग शैम्पू। ये आपका डीप क्लीन करता है आपके बालों को, तो आपके बालों पे जो भी प्रोडक्ट बिल्डअप होता है स्कैल्प पे और बालों पे, उसको इजीली रिमूव करता है। मैं इसे वीक में 1 बार इस्तेमाल करती हूँ। तो ये क्लैरिफाइंग शैम्पू, आप कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू वीक में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो। और ये है मेरा लॉरियल का हाइड्रॉन मॉइस्चर कंडीशनर। ये बहुत अच्छा कंडीशनर है, बहुत अच्छे से काम करता है मेरे बालों पे, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने DIYs भी बना सकते हो। अपना ये ग्लिसरीन, हनी, एलोवेरा जेल और आपको जो मैंने ऑयल्स बताए उनको मिक्स करके आप बना सकते हो। आपको क्या अवॉइड करना है मैंने आपको बता दिया। आपको प्रोटीन रिच मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाने, उससे ड्राई हो सकता है, प्रोटीन ओवरलोड हो सकता है आपके बालों पे। और मैं अपने शैम्पू के बाद, कंडीशनर के बाद, मैं ये लॉरियल का एक्स्ट्रॉर्डनरी सीरम लगाना प्रेफर करती हूँ। ये भी बहुत अच्छे से काम करता है मेरे बालों पे। ये लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने टिप्स पे लगाना है। अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर्स हैं, अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्डअप दिखेगा आपको। तो ये मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अगर आपके हाई पोरोसिटी हेयर्स हैं तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स और कैसे ख्याल रखना है अपने बालों का। फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।